डीएनए मित्रों, बीजिंग में तख्ता पलट के डर से हलचल बढ़ गई है तो दिल्ली में भी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। इसकी वजह है वो अहम बैठक जिसे दुनिया ने नाम दिया है डिप्लोमेसी इन दिल्ली। अब हम आपके लिए जो विश्लेषण करने जा रहे हैं उससे आपको पता चलेगा आखिर कैसे भारत अरब कूटनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। आखिर क्यों अरब देशों के बड़े बड़े खलीफा दिल्ली में डेरा जमा कर बैठ गए हैं। इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको अब से कुछ घंटों बाद शुरू होने वाली कूटनीतिक मैराथन से जुड़ा अपडेट बेहद गौर से देखना चाहिए। शनिवार को दिल्ली में IAFMM यानी इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग का आयोजन शुरू हो रहा है। इस मीटिंग में लीग ऑफ अरब स्टेट्स के 22 सदस्य देश हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी के सभी 12 देशों ने अपने विदेश मंत्री या प्रतिनिधियों को इस बैठक में भेजा है। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए इस फोरम की पिछली मीटिंग साल 2016 में हुई थी। 10 साल बाद अचानक इस फोरम को दोबारा एक्टिवेट किया गया है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की वजह से इस्लामिक जगत में बढ़ती टेंशन। यही कारण है कि कल जब दिल्ली में भारत और अरब जगत के विदेश मंत्री मिलेंगे तो 3 किरदारों की नजर इस मीटिंग के हर पल पर बनी रहेगी। ये 3 किरदार हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई और पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मित्रों, आखिर ट्रंप, खामनेई और मुनीर को इस मीटिंग में क्या दिलचस्पी होगी, अब हम आपको एक एक करके इसी मुद्दे से जुड़ी बेहद अहम जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले ट्रंप की बात कर लेते हैं। दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग को लेकर 2 कारणों से ट्रंप के अंदर फिक्र पैदा होगी। पहला फैक्टर है गाजा को लेकर वो बोर्ड ऑफ पीस जिसे ट्रंप ने खड़ा किया है। ट्रंप ने इस बोर्ड के जरिए अधिकतर अरब देशों को अपने पीछे लामबंद करने की कोशिश की थी। अगर भारत के साथ अरब देशों ने एक परचम के तले आकर सहयोग पर सहमति जताई तो यह संभावित गठबंधन ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के लिए यकीनन चुनौती बन जाएगा। ट्रंप ने रूस से तेल के आयात को लेकर भारत पर टैरिफ लगाया था। दिल्ली में होने वाली मीटिंग का एक बड़ा एजेंडा ऊर्जा भी है। अगर अरब देशों ने भारत को किसी रियायत या वाजिब फॉर्मूले के साथ तेल सप्लाई करने पर हामी भर दी तो ट्रंप के टैरिफ वाले हथियार की धार कुंद पड़ जाएगी। डीएनए मित्रों, इस मीटिंग में ट्रंप की दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह है ईरान को लेकर मीटिंग में होने वाली चर्चा। जैसा कि हमने आपको बताया था, इस मीटिंग में IAFMM के कोर एजेंडा के साथ ही साथ मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल टेंशन पर भी बात होगी। 23 जनवरी को ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उस प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया था जो ईरान को लेकर अमेरिका लाया था। ट्रंप को यह फिक्र जरूर सता रही होगी कहीं भारत के साथ बैठकर ईरान के मुद्दे पर अरब देश कोई ऐसी सहमति ना बना लें जो अमेरिका को कबूल नहीं हो। मित्रों, ट्रंप की टेंशन डिकोड करने के बाद अब नंबर है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई का। खामनेई की सरकार और पूरा सिस्टम इस डिप्लोमेसी इन दिल्ली पर पूरी नजर रखेगा। मित्रों, खामनेई के सामने इस वक्त 2 बड़े प्रतिद्वंदी मौजूद हैं। पहला अमेरिका और दूसरा वो इजराइल जिससे पिछले ही साल ईरान ने 13 दिनों तक जंग लड़ी है। यह दुनिया को पता है कि इजराइल और भारत के रिश्ते काफी पुराने और मजबूत हैं। अगर दिल्ली के मंच से अरब देशों ने इन संबंधों के आधार पर इजराइल से रिश्ते आगे बढ़ाने पर विचार किया तो ऐसा कदम मिडिल ईस्ट में ईरान को अलग थलग करने के लिए काफी है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग में तो भारत ने ईरान के पक्ष में वोटिंग भी की थी, लेकिन क्या सामरिक फ्रंट पर भी अरब देशों के साथ मिलकर भारत ईरान की हिमायत में कोई फैसला लेगा? यह भी एक ऐसा मुद्दा होगा जिस पर खामनेई की नजर रहेगी। मित्रों, ईरान और अमेरिका के बीच संभावित टकराव से अरब देश भी डरे हुए हैं। अरब देशों को पता है कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान सबसे पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मित्र देशों पर ही हमला करेगा। अरब देशों के अंदर बसी इस दहशत का भी हम आगे विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उस तीसरे किरदार के बारे में जानना चाहिए जिसकी नींद इस मीटिंग के ऐलान से ही उड़ी हुई है। यह तीसरा किरदार है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मित्रों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं दिल्ली में होने वाली भारत और अरब देशों की मीटिंग किस तरह मुनीर के प्लान पर पानी फेर देगी। मित्रों, मुनीर के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है इस्लामिक नेटो बनाना, यानी इस्लामिक देशों का सामरिक गठबंधन खड़ा करना। मुनीर को खतरा है अगर भारत के साथ अरब देशों का सहयोग आगे बढ़ा तो इस्लामिक नेटो का यह नापाक प्लान कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मुनीर के अंदर बैठी दहशत की दूसरी बड़ी वजह है पाकिस्तानी फौज के धंधे का चौपट हो जाना। हाल ही में मुनीर ने सऊदी अरब, लीबिया और सूडान जैसे इस्लामिक देशों को हथियार बेचने की डील की है। आधुनिक और घातक हथियार बनाने के क्षेत्र में पाकिस्तान से भारत कई मील आगे है। अगर कूटनीतिक चैनल्स के जरिए भारत में सामरिक क्षेत्र में सहयोग
या किसी डील को आगे बढ़ाया तो पाकिस्तानी फौज का खाद पानी भी बंद हो जाएगा। मित्रों, डिप्लोमेसी इन दिल्ली से किस पक्ष को किस तरीके की फिक्र हो रही होगी, यह हमने आपको दिखा दिया। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं आखिर तनाव से भरे इस दौर में अरब देशों ने भारत में ही लामबंद होने का फैसला क्यों किया और 10 साल तक जुदा रहने के बाद अरब देश भारत के इस बड़े मंच पर दोबारा लौटने के लिए मजबूर क्यों हुए। मित्रों, पिछले तकरीबन 10 वर्षों से भारत ने अरब देशों और उनके पारंपरिक प्रतिद्वंदियों से रिश्तों में एक संतुलन बनाया हुआ है। यह संतुलन व्यापारिक से लेकर सामरिक मोर्चों तक मौजूद है। मिसाल के लिए भारत ने I2U2 ग्रुप का हिस्सा बनने का फैसला किया। इस ग्रुप में इजराइल और यूएई जैसे प्रतिद्वंदियों को साथ लाकर भारत ने मिडिल ईस्ट में एक ब्रिज की तरह काम किया। इसी तरह IMEC नाम के आर्थिक गुट में भारत ने इजराइल के साथ सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई जैसे इस्लामिक देशों को एक मंच पर लाने का काम किया है। भारत ने अरब जगत और इजराइल के बीच जिन साझेदारियों को अंजाम दिया, उसकी वजह से अरब देशों के अंदर यह भरोसा पैदा हुआ कि भारत किसी पक्षपात का हिस्सा नहीं बनेगा, वो अपनी स्वतंत्र नीति के आधार पर आगे बढ़ेगा। भारत की इसी नीति की एक मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब गाजा के लिए ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया था। चूंकि इस बोर्ड में फिलिस्तीन से किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया, तो भारत ने इस बोर्ड से दूरी बनाकर रखी। मित्रों, न्याय के प्रति भारत के इसी निश्चय की वजह से फिलिस्तीनी अथॉरिटीज के प्रतिनिधि भी दिल्ली पहुंचे हैं। फिलिस्तीन के प्रतिनिधियों को भारत से क्या उम्मीदें हैं, ये आपको उनकी ही जुबानी सुनना चाहिए। हमारे लिए ये मंच बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ भारत और अरब देश एक साथ आकर कई अहम मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी यहाँ संवाद होगा। हमें लगता है कि इस मुद्दे पर भारत की भूमिका काफी अहम है और हमें लगता है कि भारत की मेजबानी में हमारे मुद्दों से जुड़े सभी पहलुओं पर सार्थक संवाद होगा। मित्रों, इन्हीं उम्मीदों और भरोसे की वजह से कहा जा रहा है डिप्लोमेसी इन दिल्ली कोई रूटीन कूटनीतिक आयोजन नहीं है। ये वो आयोजन है जो तनाव से भरे मिडिल ईस्ट को शांति का रास्ता दिखा सकता है। डीएनए के 29 जनवरी के संस्करण में हमने आपको बताया था किस तरह टेंशन से भरे माहौल के बीच भारत के डिप्टी एनएसए पवन कपूर तेहरान पहुंचे थे और वहां सामरिक मुद्दों से जुड़ी बातचीत में हिस्सा लिया था। मित्रों, मौजूदा तनाव में ईरान और अमेरिका पीछे हटने को राजी नहीं नजर आते, लेकिन इस तनातनी में इजराइल की शक्ल में एक ऐसा पक्ष भी शामिल है जो भारत को काफी तवज्जो देता है। कब कब इजराइल ने भारत के कहने पर टकराव की जगह शांति को स्वीकारा, यह भी आपको बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, वर्ष 2024 में जब गाजा का युद्ध चल रहा था तो भारत ने ही इजराइल से रमजान के महीने में अस्थायी युद्ध विराम की अपील की थी। इस अपील को इजराइल ने माना और रमजान में सैन्य अभियानों की तीव्रता कम कर दी। जून 2025 में जब इजराइल और ईरान एक दूसरे पर मिसाइल बरसा रहे थे तो भारत ने दोनों देशों को कदम वापस खींचने के लिए कहा था। भारत की पहल के बाद दोनों देशों ने हमलों पर ब्रेक लगाए। जुलाई 2025 में भारत ही वो देश था जिसने गाजा में अस्थायी की जगह स्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव सामने रखा था। भारतीय प्रस्ताव के बाद इजराइल ने युद्ध विराम पर संजीदगी से सोचना शुरू किया। मित्रों, अरब देशों को उम्मीद है भारत के जरिए इजराइल को तनाव बढ़ाने से रोका जा सकता है। अगर इजराइल ने ऐसा किया तो शायद अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की आशंका कम हो जाए। कल सुबह जब अरब जगत जागेगा तो इन अरब देशों की आवाम यकीनन डिप्लोमेसी इन दिल्ली के परिणाम की प्रतीक्षा करती नजर आएगी।